और भाई क्या कर रहा है? नहीं यार, चाय पी रहा था ठंड के मौसम में। सोच रहा हूँ क्या करूँ। तो सोचा चाय ही पी लूँ। और भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, बस चाय पी रहा था। सोच रहा हूँ कि करूँ क्या नहीं करूँ। तो चाय पीते पीते अरे यार, अपन एक चीज कर सकते हैं। चल आजा, मैं तेरे को ये सिखाता हूँ। आप लोगों को भी यही सिखाता हूँ मैं। ये क्या है? ये है अपना, कमेंट में बताना क्या है। ठीक है, पॉज करके बताओ ये क्या है। चलो मैं बता ही देता हूँ। ये कप एंड हैंडल, और ये मैं आपको भी चार्ट पे सिखाता हूँ कि इसके रूल्स क्या होते हैं। कप एंड हैंडल ट्रेड कैसे किया जाता है, कप एंड हैंडल बनता कैसे, बायर्स और सेलर्स किस तरीके से मार्केट को मूव करते हैं एक कप एंड हैंडल पैटर्न को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रीन पे बताता हूँ आपको कप एंड हैंडल कैसे बनता है, उसे ट्रेड कैसे लेते हैं, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। और ये जो कप दिख रहा है बिल्कुल खाली है, तो ये पीछे की जो आवाज़ है प्लीज़ इसको इग्नोर करना, क्योंकि पीछे घर बन रहा है तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। पर अभी स्क्रीन पे लेके चलूंगा तो ये आवाज़ भी नहीं आएगी। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आ जाओ। तो चलो यार, अपन आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब कप एंड हैंडल होता क्या है। ठीक है, कप एंड हैंडल होता क्या है, कप एंड हैंडल के रूल्स क्या है, कप एंड हैंडल बनाते कैसे हैं, कप एंड हैंडल को ट्रेड कैसे करते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना, क्योंकि देखो मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊंगा कि जो भी है जैसा भी है, जो जितना मेरे को आता है मैं उतना आपको इजीली बता दूंगा। अब पूरा पूरा बताऊंगा, ये मत सोचना कि मेरे को मतलब ऐसा कि मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, ये चीजें नहीं बताऊंगा, वो नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखो कप एंड हैंडल का मेन चीज क्या होता है। इस तरीके का आपको कुछ दिखता है, ये हो गया ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, और ये हो गया अपना नॉर्मल कप एंड हैंडल। ठीक है, यही दो तरीके के कप एंड हैंडल होते हैं, और ऐसे ही मार्केट में बनते भी हैं। और कप एंड हैंडल का ये जो चीज होता है, इसको अपन नेकलाइन बोलते हैं। इस चीज को अपन नेकलाइन बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कप एंड हैंडल की नेकलाइन, और ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल की नेकलाइन। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जहां से मार्केट वापस पलट के फिर यूं गोल घुमा, उसे अपन नेकलाइन कहते हैं। तो ये हो गया अपने बेसिक्स। कप हमेशा बड़ा होता है, हैंडल हमेशा छोटा होता है। कप हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ही मिलेगा, और हैंडल हमेशा आपको राइट साइड में ही मिलेगा, भले ही आप इन्वर्टेड लो या नॉर्मल वाला लो। हैंडल हमेशा राइट साइड में ही रहना चाहिए। अगर आपका हैंडल ऐसा है और कप ऐसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो उसको सीधा सीधा अवॉइड करना है। वो कोई कप एंड हैंडल सेटअप ही नहीं है, समझ गए। और फिर उसके बाद से अगर अपन बात करें कि उसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है, तो मार्केट पहले एक सर्कल बनाता है, उसके बाद से दूसरा सर्कल बनाता है। अपना जो एसएल रहता है उसमें अपन विक्स को भी इंक्लूड करते हैं। विक्स के नीचे का एसएल होता है। जैसे ही अपने को नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, अपन ट्रेड लेते हैं, और सीधा अपना इस कप के हाइट के बराबर का अपना ऊपर का टारगेट होता है, या फिर 1:2 लेके चल लो। मतलब कप की जितनी भी हाइट होती है उतना अपना सिंपली टारगेट होता है। तो ये हो गई बात, आपको ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया कि क्या होता है, कैसे होता है। तो यार देखो, जितना सिंपल और सोबर रखेंगे ना, उतना ही आसान रहेगा आप लोगों के लिए भी सीखने के लिए। अगर मैं दूसरे यूट्यूबर जैसे बताऊं कि इसमें ऐसी कैंडल होती है, सेलर्स लोग यहाँ से प्रेशर लगाते हैं, फिर बायर्स लोग वहां से प्रेशर लगाते हैं, फिर ये होता है वो होता है, नहीं भाई। ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखे मार्केट में, इसकी नेकलाइन ब्रेक हो, यहाँ पे अपने को क्लोजिंग मिल जाए। क्लोजिंग का हमेशा वेट करना, क्लोजिंग से पहले मत लेना, भले 1 सेकंड भी क्यों ना बाकी हो। क्लोजिंग अपने को मिली, सीधा हैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस इंक्लूडिंग द विक्स, और फिर उसके बाद से सीधा कप की हाइट जितना अपना नॉर्मल टारगेट होगा। अगर बीच में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है तो वहां पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वहां पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, पलट के वापस ऊपर तो नहीं जा रहा। बाकी तो अपना सिंपली इस कप के हाइट के जितना टारगेट रहता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया थ्योरी। अब अपन देखते थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल। आ जाओ चार्ट पे ढूंढते हैं अपन कप एंड हैंडल कहाँ है, और कप एंड हैंडल पे किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो अपने को यही मिल गया एक कप एंड हैंडल, सबको दिख रहा होगा क्योंकि मेरे को भी दिख रहा है। ये रहा कप, ये रहा हैंडल। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, जो इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पर यहाँ पे क्या है, मार्केट क्लोज हो गया। फिर अगले दिन खुला, और देखो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे होता है। ये कप है आपका, ये हैंडल है आपका, स्टॉप लॉस इस जगह होता। विक्स इंक्लूड, मैंने क्या बोला था, विक्स हमेशा इंक्लूडेड रहेगी। विक्स को इंक्लूड करके आपका यहाँ पे रहता है स्टॉप लॉस, और उसके बाद से 1:2 का टारगेट। चलो अपन देख लेते हैं कि मार्केट ने 1:2 दिया है कि नहीं दिया। पहले सबसे पहले नेकलाइन ड्रॉ करेंगे। ये रही नेकलाइन। नेकलाइन ड्रॉ करने में अपन विक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेकलाइन हमेशा विक्स को इंक्लूड नहीं करना है। नेकलाइन हमेशा यहाँ पे रहेगी बॉडीज पे। और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, इस वाली कैंडल पे हमारी एंट्री हुई, और कैंडल पे एंट्री होती ही इजीली 1:2 का टारगेट। और ये देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं मारा मार्केट ने, भले अगले दिन टारगेट दिया है पर दिया है, क्योंकि इस दिन तो मार्केट बंद हो गया था लास्ट में बना के। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देखते हैं अपन।
और एग्जांपल भैया कहाँ वो, सारे एग्जांपल आपको बताऊंगा सिंपल एकदम, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि देखो मैंने भी ढूंढा नहीं है, मैं खाली यूं ही मतलब डायरेक्ट में चालू हो गया। ये देखो ये एक और बड़ा सा कप एंड हैंडल, ये रहा कप, ये बना हैंडल, मार्केट वापस अगले दिन बंद हो गया। पर ये देखो ये अपन इसकी वापस नेकलाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसको देख के आप BTST मत करना, क्योंकि BTST में शुरुआत से ही बोलता हूँ BTST एक जुआ है, कुछ आपको नहीं पता क्या होने वाला है, ठीक है। भले ये सेटअप बन रहा है, ये सब प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन देखो कितना सिंपल होता है। आपको एक कप दिख रहा है, इसके बाद से अपन नेकलाइन ड्रॉ करिए जिसमें विक्स इंक्लूड नहीं है, उसके बाद से ये हैंडल छोटा सा, उसके बाद से यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा अपना इस विक के नीचे, और ये देखो सिंपली ये हाइट इसकी कैलकुलेट भी कर लेते हैं अपन कि भाई अपने को कितना मिला। ये लगाया लॉन्ग शॉट टूल, ये हैंडल के नीचे का, और देखो 1:2 यहाँ पे आपको दिखता है रेशियो। इसको आप जैसे जैसे बड़ा करोगे ये 3, 4, 1 का तो ये वाला रेशियो जो अपना स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से। अब देखो ये टारगेट कितने का मिला अपने को, 1:6 का अगले दिन ही टारगेट मिल गया। देखा, ये होती है पावर प्राइस एक्शन की। और देखते हैं और भी एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ मैं। पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, कप एंड हैंडल में थोड़ा दिमाग लगा के ट्रेड किया करो। मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे पास मतलब बहुत लोगों को देखा है मैंने, ऐसा देखते ही इतना बड़ा कप इतना सा हैंडल, ये बिल्कुल ही गलत है। आप खुद देखो ना, इसमें कहाँ उंगली डालोगे यार आप जो कप पकड़ते हो हैंडल के साथ, तो उसमें ये तो देखो कि इसमें मेरी उंगली जाएगी कि नहीं जाएगी, थोड़ा तो प्रैक्टिकल सोचा करो। अब कप इतना बड़ा, हैंडल इतना सा चुन्नू मुन्नू सा, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे हैंडल्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। राइट हैंडल और कप ये है, जिसका कप बड़ा हो उसका हैंडल भी थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। मतलब आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि भाई ये हैंडल सही है कि नहीं है, ठीक है। एक और सीक्रेट चीज मैं आपको बताता हूँ, ये बात ध्यान से सुनना। चलो अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, बाकी अभी बताऊंगा तो आप लोग क्या है कि डायरेक्ट फिर निकल जाओगे बिना मेरा वीडियो देखे। तो लास्ट में एक सीक्रेट पॉइंट है, तो उसके लिए वेट करो, बहुत अच्छा पॉइंट है, उनके मजा आ जाएगा। फिर आप लोगों की कप एंड हैंडल में गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। चलो और देखते हैं कप एंड हैंडल, अपन इन्वर्टेड भी देखेंगे। हाँ गायब हो गए यार, मिल जाए यार भाई, इज्जत का सवाल है। बोलेंगे कि कप एंड हैंडल देखो, खुद को ढूंढने नहीं आता, हमारे को बता रहा है। ये देखो ये एक और, ये रही नेकलाइन, ये रहा आपका कप, ये रहा आपका हैंडल। और फिर उसके बाद से इस वाली कैंडल ने अपने को ब्रेकआउट दिया। चलो लॉन्ग शॉट टूल लगाते हैं सिंपली। ये लगाया अपन ने लॉन्ग शॉट टूल, यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस, और ये देखो भाई कहाँ गया मार्केट, सीधा 1:4। देख रहे हो यार, दिस इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन यार, सही में। और अब ये देखो ये गंदा वाला कप एंड हैंडल, ये देखो ये सड़ा सा जो कप एंड हैंडल दिख रहा है, ये कोई कप एंड हैंडल नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना कि इसको कैसे अवॉइड करना है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहो वीडियो में, आपको एक राज की बात पता पड़ेगी। सेम टू सेम ऐसा एक कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी ऐसा ही बनता है, तो उसमें उतना कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई। बैंक निफ्टी भैया ने तो सारे कप एंड हैंडल ही बना दिया, हटा दिए निफ्टी भैया ने। तब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं अगर कोई बना हो कप एंड हैंडल अच्छा सा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक और कप एंड हैंडल, ठीक है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मार्केट सीधा ऊपर, अपने को विक के नीचे तक का स्टॉप लॉस लगाना है, और मार्केट यहाँ पे सीधा ऊपर गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पिछले वाला कप एंड हैंडल तो भाई तू बोल रहा था कि अवॉइड करना है ऐसे हैंडल को, पर अभी ऐसे हैंडल को ले रहा है, तो वही तो बात है यार, मैं आपको बताऊंगा ना ये राज की बात, थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा ना यार, मतलब बिल्कुल ही। अरे कप एंड हैंडल सीखना है तो वेट तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। ये गंदा वाला कप एंड हैंडल, ये देखो अपने बनाई नेकलाइन। अब देखो ये जो मैं कह रहा था ना आपको कि इतना बड़ा कप और इतना सा हैंडल, नहीं भाई बिल्कुल गलत है। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये इतना बड़ा कप बनाया, उसके बाद से एक अच्छा सा हैंडल बना के दिया, और जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ सीधा ये यहाँ तक का टारगेट, अपने को इजी टारगेट मिल गया। इसका भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसके यहाँ का स्टॉप लॉस, और ये लो भाई 1:2.5 का आपको इजी टारगेट मिल गया, ठीक है। ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल की भी बात कर ली। और देखते हैं कहाँ गया, यहाँ पे ये कप एंड हैंडल है, पर इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा। ये देखो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है। यहाँ पे सीधा मार्केट नीचे आ गया, पर यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई ना कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल होगा। कहीं पे भी ऊपर सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो तो वहाँ पे आपको उसको अवॉइड करना है। अगर इतना पास, हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड देखा करो कि भाई हमारा स्टॉप लॉस यहाँ आ रहा है और ऊपर ही जस्ट इतना मजबूत रेजिस्टेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मेरे को टारगेट तो खाली यहीं तक का मिलेगा ना। तो देखो मार्केट ने यहाँ तक का टारगेट तो दिया ही दिया है, फिर उसके बाद से सीधा नीचे आ गया, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ा बहुत लॉजिकल थिंकिंग तो आपको भी रखनी पड़ेगी भाई। अगर ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल है या नीचे स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो आडू पार्टी जैसे ट्रेड लेते रहोगे तो फिर जूत ही पड़ेंगे मार्केट की तरफ से, और कुछ नहीं होने वाला। एक ये रहा अपना कप एंड हैंडल,
ये देखो ये नेकलाइन, इसके ऊपर अपने को जैसे क्लोजिंग मिली, इस वाली कैंडल ने अपने को क्लोजिंग दी और फिर मार्केट क्या किया, सीधा ऊपर भाग। बस एक दो और बताऊंगा फिर मैं आपको राज की बात बताता हूँ। ये देखो भाई, ये रहा आपका नेकलाइन और ये रहा आपका कप, ये रहा उसका हैंडल, यहाँ तक का स्टॉप लॉस, सीधा नीचे तक का टारगेट। मतलब यार भरमार है यार। खाली कप एंड हैंडल भी अपना अगर मजबूत कर लोगे ना आप लोग, तो भाई समझो कि काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, काफी अच्छा, बहुत सही से। क्योंकि मार्केट एक दो दिन में तो कप एंड हैंडल दे ही देता है। ये देखो ये कप, उसके बाद से ये गंदा सा हैंडल, ये देखो इस कप का ये गंदा सा हैंडल, ये इतने बड़े कप का इतना सड़ा हुआ हैंडल। तो सड़ा हुआ हैंडल नहीं लेके फिर मार्केट ने वापस अपने को दूसरा हैंडल दिया है यहाँ पे, ये इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग मिली, फिर ये देखो मार्केट हल्का सा ऊपर गया पर अपने स्टॉप लॉस पॉइंट तक नहीं आया है, फिर जाके सीधा नीचे, ये देखो, और अगले दिन टारगेट दे दिया मार्केट ने। तो यही है कप एंड हैंडल। और जो अब मैं उस रूल की बात कर रहा था, तो वो रूल ये है कि ये जो आपका कप बनता है, कप तो ठीक है, पर जो हैंडल है इसके अंदर मिनिमम 4 कैंडल होनी चाहिए। ये नेकलाइन वाली कैंडल को छोड़ दो, जिस कैंडल के ऊपर अपनी नेकलाइन ड्रॉ हो रही है उस कैंडल को छोड़ के अलग से 3 कैंडल नीचे और चौथी कैंडल ब्रेकआउट करे तो उसे अपन ले सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो कि यहाँ पे 2 ही कैंडल बन रही है और तीसरी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, तो उसे सीधा सीधा अवॉइड कर दो, वो कप एंड हैंडल नहीं है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये कप बना उसके बाद से ऐसी सीधी सीधी 4 कैंडल बन गई और आपने ले लिया, नहीं, थोड़ा कर्व हैंडल में भी होना चाहिए, थोड़ा सा कर्व हैंडल में भी होना चाहिए, ताकि लगे तो सही कि हाँ भाई हैंडल है। तो यही थी वो लास्ट या फिर रूल समझ लो जो मैंने लॉस कर करके बनाए हैं। तो यही है भाई पूरे टाइम का, जो कि मैंने आपको जितना भी मेरे को पता था उतना उस हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। तो यार इतना सब फ्री में बता रहा हूँ मैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी सारी चीजें मैंने फ्री में बताई थी, यहाँ पे भी मैंने सारी चीजें फ्री में बताई। तो ऐसे ही सारी चीजें आपको फ्री में मिलती रहेगी। बस मेरे को सपोर्ट करो, इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो यार, वहाँ पे रोज नई नई रील्स आ रही है, देखो उसको चेकआउट करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते बाय एंड टेक केयर भाई लोग। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना और अपने भाई को टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। चलो बाय बाय।